हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बिना हाथ लगाए दो रबर बैंड की मदद से अपने कभी घर में पोछा लगाया है, ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका घंटों का काम अब चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा ये टिप्स अप्लाई करने से। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ले लिया है गुनगुना गर्म पानी। पानी के अंदर डाल रही हूँ शैम्पू। आप कोई भी ब्रांड का शैम्पू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पानी ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना गर्म ही हमें लेना होगा। अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा परफ्यूम ऐड करेंगे। इससे ये जो पानी है बहुत ही बढ़िया खुशबूदार बन जाएगा। फिर इस पानी में एक कपड़े हम ले लेंगे और कपड़े को इसके अंदर डिप कर लेंगे। कपड़े में जो एक्स्ट्रा पानी है हमें निचोड़ करके लेना पड़ेगा। फिर हमारे घर में इस तरीके का जो ढक्कन होते हैं, कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। ढक्कन को हम बीच में इस तरीके से रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो पीलो होते हैं ना, पीलो को तो कवर गंदा होने से हम धो देते हैं, लेकिन जो पीलो होते हैं उसके अंदर रुई होते हैं वो तो हम धो नहीं सकते, लेकिन ये भी गंदा होते हैं, बैड स्मेल आने लगता है। तो इसको हम किस तरीके से क्लीन करेंगे। जो पानी में डिप किए हुए बर्तन मैंने ले लिया है, उसकी मदद से हम इस तरीके से प्रेशर देकर अगर इसको साफ़ करेंगे ना, बहुत ही अच्छे से गंदगी भी साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर जो बैड स्मेल है वो भी रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से साफ़ करने के बाद आप 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिएगा। आपका जो पीलो है एकदम से बैक्टीरिया जर्म्स फ्री हो जाएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो कढ़ाई में हम खाना बनाते हैं, नॉन स्टिक वाला कढ़ाई, कई बार पीछे वाले हिस्से जो होते हैं ना एकदम से जल जाते हैं, और जले हुए हिस्से साफ़ करने में बहुत समय लगता है, घिसना पड़ते हैं फ्रेंड। हमारे घर में जो हार्पिक होते हैं ना, मेरा जो हार्पिक है या मैं टॉयलेट में यूज़ नहीं करती हूँ, यही वाला हार्पिक ले लिया है। मैं दूसरे कामों में यूज़ करती हूँ। हार्पिक को एक कढ़ाई के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा डाल दिए हैं, ऊपर से थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देंगे। फिर अच्छे से हम कढ़ाई के नीचे वाले साइड इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, हार्पिक में खाने वाला सोडा डालने के बाद ही तुरंत रिएक्शन किए हैं। इसको हमें रख देना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद नॉर्मल कॉस्बाइट से हमें ज़्यादा समय नहीं, 1 मिनट घिसने से ही हमारे जो नॉनस्टिक का कढ़ाई नीचे वाले हिस्से जल गए थे एकदम से क्लीन साफ हो जाएगा। ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा समय का भी बचत हो जाएगा। इस तरीके से घिसने के बाद मैं पानी की मदद से धोकर दिखाऊंगी। एक कढ़ाई आप खुद देख लीजिए पहले कितना जले हुए था, आप कितना बढ़िया तरीके से साफ हो गया है। चलिए धोकर आप लोगों को दिखाते हैं। धोने के बाद रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं, एकदम से साफ हो गया है। कई बार सब्जी तरकारी में हम बैगन डालते हैं और बैगन जब भी फ्राई करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो बैगन भाजी बनाने में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैगन में थोड़ा सा आप हल्दी नमक डाल दीजिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा। फिर आप इस बैगन को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिएगा। फिर अब बैगन भाजी बनाएंगे ना, तो देखिएगा ज़्यादा ऑयल जो है नहीं लगेगा। इस तरीके का जो मछली होते हैं, कई बार हम मछली को जब भी फ्राई करने जाए कढ़ाई में चिपक जाते हैं, नहीं तो गरम ऑयल हमारे हाथ पैरों में चेहरे पर आकर गिरते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा एक टिप्स फॉलो कर सकते हैं। ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद अच्छे से हमें इसको मिलाना होगा। फिर अगर हम मछली को देंगे ना, तो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। देखिए तुरंत ही मैं आपको इस तरीके से उलट पलट करके दिखा रही हूँ, और नमक डालने से गरम ऑयल भी हमारे हाथ चेहरे पर नहीं गिरेगा।
हमारे घर में इस तरीके का जो स्वेटर होते हैं ना, स्वेटर हो या कोई भी गंजी हो, हुडी होते हैं, कई बार क्या प्रॉब्लम होते हैं, इस तरीके से ना रुई आ जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो गुठली हो जाते हैं, रुई आ जाते हैं, देखने में बहुत ही खराब लगते हैं। स्वेटर और चद्दर हो, हुडी हो, बहुत साल पुराना लगता है देखने में। इस तरीके के कपड़े को आप किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं? हमारे घर में जो रेज़र होते हैं, आप ऐसे ही कोई पुराना एक रेज़र ले लीजिएगा, रेज़र की मदद से और इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे ना, तो देखिएगा बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। आपके कपड़े जो बहुत साल पुराना लग रहे थे देखने में, वो भी नया जैसा लगने लगेगा। मैं आप लोगों को साफ़ करके दिखाती हूँ। ये जगह देखिए कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। जो जितने भी गुठली थी वो एकदम से निकल गया है। फिर मैं रेज़र को खोल कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी फ्रेंड, ये कितना सारा गंदगी रेज़र में जमे हुए हैं। इससे हमारा जो कपड़े बहुत साल पुराना लगते हैं देखने में, वो भी नए जैसा लगने लगेगा। ये देखिए रेज़र को मैं साफ़ करके दिखाती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी निकल आया है, कपड़े भी साफ़ हो गया है। इस तरीके का जो नींबू होते हैं, मौसम्बी, कई बार तो हम बच्चों को जूस पिलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमारे पास जूसर ना हो तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो बिना जूसर के भी आप जूस निकल सकते हैं। एक ग्लास को उल्टा कर लीजिएगा, उसके ऊपर चाय वाला छन्नी रखकर इस तरीके से नींबू को गोल गोल घुमाइएगा, बीच में कट कर लीजिएगा, फिर घुमाइएगा। देखिएगा नींबू का जो रस है ना, आसानी से निकलेगा। और इस तरीके से अगर नींबू के रस आप निकालेंगे ना, तो आपको जूसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए जितने भी रस था मैंने निकाल लिए हैं। आप छन्नी की मदद से मैं छान कर आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से आप आसानी से बिना जूसर के भी नींबू के जूस निकल सकते हैं। इस तरीके का जो डिब्बा होते हैं हमारे घर में, कई बार डिब्बे पुराना हो जाते हैं, नहीं तो ढक्कन खराब हो जाते हैं, डिब्बे को हम फेंक देते हैं। भूल कर भी मत फेंकिएगा। कई बार सिंक में हम बर्तन धोते हैं, सब्जी वगैरह धोते हैं, बहुत सारे पानी जम जाते हैं और हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ते हैं। तो बिना प्लम्बर के भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके का पुराना डिब्बे लेकर जहाँ पर सिंक का मुंह है वहाँ पर इस तरीके से टैप टैप कीजिएगा। इससे पानी का प्रेशर बनेगा, जिसके कारण पाइप में जितने भी गंदगी है प्रेशर के साथ क्लीन हो जाएगा, गंदगी भी साफ हो जाएगा। इस तरीके का जो पम्पकिन का सब्जी होते हैं, हम तो खाना पसंद करते हैं। कई बार प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे पम्पकिन खरीद कर लेकर आते हैं, कुछ हिस्से हम काट कर खाने में यूज़ करते हैं, बाकी हिस्से फ्रीज में रख देते हैं। काटा हुआ हिस्सा एकदम से काला पड़ जाते हैं कई बार, फिर से हमें कुछ हिस्से काट कर फेंकना पड़ते हैं। तो कटे हुए हिस्सों में अब थोड़ा सा सरसों का ऑयल इस तरीके से लगा कर लीजिएगा। सरसों का ऑयल लगा कर रखने से देखिएगा कटे हुए हिस्सों में ऑयल का लेयर बन जाएगा, जिसके कारण आपका कटे हुए हिस्से काला भी नहीं होगा और सूखेगा भी नहीं। बहुत दिन तक फ्रीज में आप स्टोर करके रख पाएंगे। इस तरीके का जो पैकेट वाला चीज़ हम लेकर आते हैं, पाउडर जो मिल्क होते हैं या चाय पत्ती, डिब्बे में भरने के बाद कुछ रह जाते हैं, हम पैकेट में रबर बैंड लगा कर रखते हैं। इससे देखा जाते हैं पैकेट में जो सामान है हवा लगने का कारण एकदम से खराब हो जाते हैं। छोटा सा टिप्स अप्लाई करने से खराब नहीं होगा, आप सील कर पाएंगे। चम्मच को गर्म कर लीजिएगा, कांटे वाला हिस्सा जहाँ पर है गरम हीट इस तरीके से लगाने से देखिएगा एकदम से सील हो जाएगा। और इस तरीके से रखने से आप देखिएगा अंदर में हवा नहीं जा पाएगा, अंदर का चीज़ भी बहुत ही अच्छा फ्रेश रहेगा, बहुत दिन तक आप इसको यूज़ कर पाएंगे। पूरी तो हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं, तो बिना बेलन चकला के आप आसानी से चुटकियों में बहुत सारे पूरी बना सकते हैं। हमारे घर में जो कंटेनर होते हैं, इसका जो ढक्कन होते हैं मैंने ले लिया है, एक थाली को उल्टा करके ले लिया है, छोटा वाला एक थाली। फिर देखिए ढक्कन को हम इस तरीके से लेकर हथेली की मदद से थोड़ा सा हम दबाएंगे, और इस तरीके से दबाने से एकदम से परफेक्ट गोल पूरी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बिना बेलन चकला के। इस तरीके से हम चुटकियों में बहुत सारे पूरी बना सकते हैं।
और इससे आपका बेलन चकला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और एक पूरी सेकंड से भी पहले आपका बन जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं मैं और एक पूरी आप लोगों को बना कर दिखा रही हूँ। एकदम से परफेक्ट पूरी बन जाएगा। आप चाहे जितना पतला जितना मोटा कर सकते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान है ना पूरी बनाना। एकदम से परफेक्ट गोल पूरी बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके का जो नेल पेंट होते हैं, कई बार नेल पेंट ख़त्म हो जाने से उसका जो नेल पेंट का शीशे होते हैं हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो खाली एक नेल पेंट के शीशे हमने ले लिया है, इसको मत फेंकिएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे? इस तरीके का मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती हम लेकर आते हैं इसके साथ कोई भी हमें स्टैंड नहीं मिलता है। कई बार इधर उधर हम जलाते हैं, आग लगने का भी खतरा रहते हैं, कुछ हिस्से जलने के बाद बुझ जाते हैं। तो इस तरीके का जो ख़त्म हो गया है नेल पेंट उस शीशी का हम यूज़ कर सकते हैं। ये शीशी कांच का होते हैं तो आग लगने का भी खतरा नहीं है और पूरा ही अगरबत्ती जलेगा, यहाँ पर बुझेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं। इस तरीके से जो रबर बैंड हम बालों में यूज़ करते हैं ना, इस 2 रबर बैंड की मदद से आसानी से घर में पोछा लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कमर घुटने कुछ भी दर्द नहीं करेगा। तो चलिए किस तरीके से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पुराना कपड़ा ले लिया है, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो मोटा बन जाएगा इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो वाइपर होते हैं वाइपर को बीच में रख देंगे कपड़े के। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से वाइपर को कवर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें करना होगा। फिर हम इस तरीके का जो क्लिप होते हैं ना, वो क्लिप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप रबर बैंड के यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से रबर बैंड लगाने से क्या होगा, दोनों साइड कपड़े जो है ना हमारे वाइपर के साथ एकदम से अटैच होकर रहेगा और जब भी हम काम करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। एक साइड नहीं फ्रेंड, दोनों साइड हमें इस तरीके से रबर बैंड को लगाना होगा। देखिए दोनों साइड हम इस तरीके से लगा रहे हैं और ये बहुत ही मोटा कपड़ा हो गया है। एक बार आप पहले इसको गीला करके ले लीजिएगा। गीला करके लेने से आपको बाद में गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर देखिए इसकी मदद से हम कितना बढ़िया तरीके से घर में पोछा लगा सकते हैं किसी भी जगह पर खड़ा रहकर, और हमारा घुटने कमर कुछ भी दर्द नहीं करेगा। जो फर्नीचर हमारे घर में फ्लोर के अटैच होते हैं, हमारा हाथ नहीं पहुंचती है, उस जगह पर भी हम आसानी से पोछा लगा सकते हैं। है ना कमाल का टिप्स? तो आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए जब काम खत्म और इस तरीके से पोछा लगाने के बाद जब काम खत्म हो जाएगा, रबर बैंड हम खोल लेंगे और कपड़े को आराम से हम धो देंगे, दूसरे दिन यूज़ कर पाएंगे। अच्छे लगे? ट्राई करके देखिए। जब भी हम मार्केट से कोई नए वाला कंघी खरीदते हैं ना फ्रेंड, वो जो कंघी होते हैं, कंघी में बहुत ही ज़्यादा सामने वाला हिस्सा धार होते हैं। बालों में कंघी करने से बाल भी गिरते हैं और माथे पर भी दर्द भी करते हैं। बच्चे लोग तो रोना शुरू कर देते हैं। तो नए वाला कंघी को किस तरीके से जो धार होते हैं उसको कम कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो आयरन होते हैं, आयरन को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। आयरन को इस तरीके से गरम करने के बाद कंघी को कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से चलाएंगे ना, जो धार है वो एकदम से स्मूथ हो जाएगा और कंघी यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस तरीके का जो ढक्कन होते हैं ना, कई बार कुछ चीज़ हम ढक कर रखते हैं, खोलने में बंद करने में प्रॉब्लम होते हैं। इसके लिए एक काम कीजिएगा, हमारे घर में जो क्रीम का किसी बार ढक्कन है ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर फेविक्विक बीच में इस तरीके से थोड़ा सा डाल रही हूँ। फिर क्या करेंगे, ढक्कन को कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से रख देंगे। कुछ सेकंड रखने से एकदम से चिपक जाएगा। ये देख लीजिएगा कितना बढ़िया है ना, पकड़ने में आसानी हो रहा है। अब कुछ चीज़ हम ढक कर रखेंगे इस तरीके से, तो ढक कर रखने में भी आसानी होगा और खोलने में भी आसानी हो जाएगा। किसी भी चीज़ में आप इस तरीके से ढक्कन लगा कर फिर इस्तेमाल करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो इस तरीके का पुराना जो कंटेनर का ढक्कन है मत फेंकिएगा, आप इस तरीके से ढक्कन बनाकर यूज़ कर सकते हैं।
कई बार हम कोई सब्जी तरकारी बनाते हैं, उस सब्जी से बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत समय लगता है पानी सुखाने में। और एक प्रॉब्लम होते हैं, इससे हमारा गैस खर्च भी ज़्यादा होते हैं। देखिए कितना ज़्यादा पानी है, इस पानी रहेगा तो भाजी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आप डाल दीजिएगा 1 चम्मच के करीब बेसन। बेसन डालने में 2 फ़ायदा होगा, पानी जो है एकदम से सूख जाएगा और ज़्यादा गैस खर्च भी नहीं होगा। और बेसन डालने से कुछ भाजी या सब्जी में स्वाद जो है ना, स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो कपड़ा होते हैं ना, कई बार कपड़े से रुई निकलते हैं, जो उली कोट का कपड़ा है या टेरी ऑयल है, कई बार स्वेटर से भी। और इस तरीके का कपड़े से इस छोटे छोटे जो रुई निकलते हैं ना, देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं, बहुत साल पुराना लगते हैं। इसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, ये देखिए। हमारे घर में जो कंघी होते हैं, कंघी की मदद से आप इस तरीके से, जिस तरीके से हम बालों में कंघी करते हैं ना, उसी तरीके से हमें कंघी करना होगा। इस तरीके से कंघी करने से जो छोटे छोटे रुई होते हैं फ्रेंड, आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें कंघी करना होगा, ये देखिए इस तरीके से। और सारे जो छोटे छोटे रुई है एकदम से निकल जाएगा, ये देखिए। और आपका जो कपड़ा बहुत साल पुराना लगने लगता है, नए कपड़ा भी, वो भी फिर से नए हो जाएगा। और अब धीरे धीरे एक काम मैं एक ही जगह पर करके दिखा रही हूँ। सारे को क्लीन करके आप पूरे कपड़े में इस तरीके से कंघी चलाकर सारे जो छोटे छोटे रुई है इसको साफ करके ले लीजिएगा। इससे आपका कपड़े एकदम से पुराना कपड़ा नया हो जाएगा। छोटा सा टिप्स कैसे लगे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो आप भी ट्राई करके ये टिप्स देख सकते हैं, और नहीं तो आप चाकू की मदद से भी ये टिप्स इस तरीके से कर सकते हैं। सेलो टेप हम सभी लोग कोई ना कोई कामों में यूज़ करते हैं। कई बार सेलो टेप के जो मुंह होते हैं उसको ढूंढने में बहुत समय हमें निकल जाते हैं और जल्दबाजी में हम दिक्कत में भी पड़ते हैं। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आपको सेलो टेप के मुंह ढूंढने में समय लगे, कोई पेन या पेंसिल ले लीजिएगा। इस तरीके से घुमाने से देखिएगा जहाँ पर अटक जाएगा, तब वहाँ पर आप इस तरीके से आसानी से मुंह को निकल सकते हैं। ये देखिए, इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, चुटकियों में काम हो जाता है। और एक टिप्स अप्लाई कीजिएगा, इससे मुंह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। जब भी आपका सेलो टेप काम ख़त्म हो जाएगा, एक सेफ्टी पिन इस तरीके से लगा कर रखिएगा। इससे आपको सेलो टेप के मुंह कहाँ पर है आसानी से मिल जाएगा। आप जल्दबाजी में इसको यूज़ कर पाएंगे, आपको ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम जो इस तरीके का पाउडर मसाला का यूज़ करते हैं ना, कई बार होता है क्या, ये पाउडर मसाला से सब्जी तरकारी बनाने में, खाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें दरदरा होते हैं ना। तो इसके लिए आप पाउडर मसाले से सब्जी तरकारी बनाएंगे तो भी खाने में अच्छा लगेगा। मैंने जीरा और मिर्च पाउडर ले लिया है, इसके अंदर डाल देंगे गुनगुना गर्म पानी। फिर इसको अच्छे से मिला लेना होगा। फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इस मसाला से जब भी हम सब्जी तरकारी बनाएंगे ना, दरदरा नहीं लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा। प्रेशर कुकर में हम सभी लोग खाना बनाते हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, प्रेशर कुकर में जब भी खाना बनाए, सीटी उठने के समय इस तरीके से गिरते हैं खाना वगैरह, और जो रबर होते हैं एकदम से चिपक जाते हैं और धोने में दिक्कत होती है। कई बार तो देखा जाता है नीचे वाले हिस्से में सख्त होकर एकदम से चिपक जाते हैं, पानी में भिगो कर रखना पड़ते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल आप इस तरीके से लगा दीजिएगा एक रबर बैंड के लगाने के जगह पर। इससे आसानी से रबर बैंड निकलेगा और खाना भी अगर गिरेगा तो भी अंदर चिपकेगा नहीं। और एक काम कीजिएगा, सीटी के जो उठने के जगह है ढक्कन में थोड़ा सा ऑयल लगाने से इससे खाना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। अगर पानी आप ज़्यादा देंगे तो भी अच्छे से सीटी आएगा। कई बार हमारे फ्रीज के अंदर, डीप फ्रीज में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम जाते हैं, और ज़्यादा बर्फ़ जमने के कारण फ्रीज में जो मछली वगैरह हम कुछ भी रखते हैं निकलने में प्रॉब्लम होते हैं, या ज़्यादा बर्फ़ जमने के कारण और भी जो दिक्कत होती है, इससे हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा आते हैं। अगर आपको फ्रीज को ज़्यादा बर्फ़ ना जमे और बिजली का बिल कम आए तो ये छोटा सा टिप ट्राई कीजिएगा। इससे ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगा और जो चीज़ आप
फ्रीज के अंदर रखेंगे आसानी से निकल पाएंगे। आपको फ्रीज बंद करने की रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो रखेंगे वो जब भी ज़रूरत हो तुरंत निकल करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए किस तरीके से देख लेते हैं। आलू हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं, हमारे घर में रहती ही है आलू। एक आलू को आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा और आलू के अंदर छोटे छोटे करके कट लगाइएगा। इससे आलू का रस बहुत ही आसानी से निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से। फिर हमें और एक काम करना होगा। यहाँ पर हम ले लेंगे फ्रेंड ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल ले रही हूँ, आलू के ऊपर अच्छे से लगा कर ले रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आलू होते हैं ना, ये आलू का रस और सरसों का तेल डीप फ्रीज के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगाने से एक लेयर जैसा बन जाएगा। इससे ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगा और जब भी हम कोई चीज़ रखेंगे आसानी से निकल पाएंगे और बिजली का बिल भी कम आएगा। फ्रीज के अंदर कई बार हम सब्जी तरकारी रखते हैं तो कई बार होता है कि क्या कंटेनर से तेल सब्जी तरकारी इस तरीके का फ्रीज के अंदर गिर जाते हैं और जगह गंदा होते हैं। फिर से हमें साफ़ करना पड़ते हैं। कई बार सब्जी का जो कच्चा सब्जी होते हैं उसका जो रस होते हैं वो भी गिरते हैं, वो निशान छोड़ते हैं। हमें रोज़ रोज़ फ्रीज के अंदर साफ़ करने की ज़रूरत पड़ते हैं और हमें मेहनत भी लगती है। कई बार समय नहीं होते हैं, हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए रोज़ रोज़ आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। महीने में एक बार साफ़ करेंगे तो भी आपका फ्रीज़ के अंदर साफ़ रहेगा। इस तरीके का जो पॉलीथीन होते हैं हमारे घर में आते ही है। आप कोई पॉलीथीन कट कर लीजिएगा। फिर पॉलीथीन के ऊपर आप इस तरीके से सब्जी तरकारी को रखेंगे ना, या कच्चा सब्जी को रखेंगे तो रस निकलेगा तो भी निशान नहीं आएगा। अगर निशान आएगा तो पॉलीथीन के ऊपर फ्रीज आपका साफ़ सुथरा रहेगा। ज़्यादा गंदा हो जाने से पॉलीथीन आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। आपका ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कई बार चाकू कटारी से मछली काटने जाए तो हमारा उंगली कट जाते हैं। हमारे घर में पुरानी जो इस तरीके का चाय वाला छन्नी होते हैं, इसकी मदद से फ्रेंड आसानी से हम मछली के जो ऊपर आँस होते हैं उसको क्लीन कर सकते हैं। और इस तरीके से क्लीन करने से फ्रेंड ज़्यादा समय नहीं लगते हैं, मछली भी अच्छे से हमारा साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए मैं साफ़ करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। मछली काटने के लिए यहाँ पर कोई भी चाकू कटारी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा कैंची ले लीजिएगा। कैंची की मदद से आप मछली का जो दाना होते हैं, लेज होते हैं, सारे को काटिंग करके मछली की पेट के गंदगी भी निकल सकते हैं। और इस तरीके से मछली अगर काटेंगे कोई भी छोटे मछली तो आपका उंगली कटने का भी बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। जो टिप्स है, हमारे घर में जो इस तरीके का पैंट होते हैं, पेटीकोट हम यूज़ करते हैं ना, कई बार इसके अंदर जो डोरी होते हैं ना, कई बार एक साइड से हम डोरी को खींचते हैं, दूसरा साइड जो होते हैं डोरी के अंदर अंदर जो डोरी होते हैं अंदर चला जाते हैं और हमें दिक्कत होती है। फिर से हमें डोरी निकल कर फिर से डालना पड़ते हैं। तो एक झंझट वाला काम है फ्रेंड। ये काम अब झंझट वाला नहीं लगेगा। डोरी आपको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे घर में जो इस तरीके का छोटा कैंची होता है ना, आप कोई भी एक छोटा कैंची ले लीजिएगा। पहले मेजरमेंट कर लीजिएगा डोरी जो है कितने अंदर गए हैं। फिर आप कैंची को इस तरीके से अंदर डाल दीजिएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके अंदर डालने के बाद जो डोरी हमने अंदर चला गया है कैंची की मदद से, इसको इस तरीके से खींच कर आप बाहर निकाल लीजिएगा। ये देखिए, देख सकते हैं बिना डोरी हमने डाले इस तरीके से कैंची की मदद से डोरी को निकल कर ले लिया है बाहर। इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डोरी की लास्ट साइड में एक गांठ बांध दीजिएगा, कभी भी आपका डोरी अंदर नहीं जाएगा। इस तरीके का जो करेला होते हैं, करेला तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन फ्रेंड क्या होते हैं ये जो करेला होते हैं ना, करेले के जो बीज होते हैं कई बार हमें हजम नहीं होते हैं, पेट दर्द करते हैं, जिसका किडनी की प्रॉब्लम है उसको भी करेले का बीज नहीं खाना चाहिए। तो एक एक करके बीज निकलने में बहुत समय लग जाते हैं। कटोरी में लेकर इस तरीके से हिलाइएगा, इससे एक एक करके बीज निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारे जो बीज है बहुत ही आसानी से आप निकल जाएगा। ये देखिए मैं करेले को निकल करके दिखा रही हूँ। जो बीज है ना वो देखिए आसानी से निकल गया है, बिना हाथ लगाए हुए हमें कितना आसानी से सारे जो सख्त बीज था एकदम से निकल गया है। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिए। इससे घंटों का काम आपको चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा।
धनिया पत्ता तो हम सभी लोग कोई रेसिपी में खाना पसंद करते हैं, लेकिन धनिया पत्ता फ्रीज में रखने से भी ना कई बार इसका जो पत्ता होते हैं येलो हो जाते हैं, और जो अगर बाहर रखेंगे और बाहर रखने से सूख जाते हैं। लेकिन हमारे घर में इस तरीके का जो डिब्बा होते हैं जिसके ढक्कन खराब हो गया है, आप ऐसे ही कोई पुराना डिब्बा ले लीजिएगा। इस तरीके का डिब्बे में आप थोड़ा सा पानी लीजिएगा, पानी ज़्यादा नहीं। और धनिया पत्ता को जो जड़ है उसको मत काटिएगा, जड़ के साथ धनिया पत्ता को जड़ को सिर्फ पानी में डुबाना होगा, पत्ते को नहीं। इस तरीके से बिना फ्रीज में आप धनिया पत्ता को बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते। नारियल तो हम सभी लोग ही खाना पसंद करते हैं, रेसिपी में यूज़ करते हैं, कई तरीके का रेसिपी बनाते हैं, लेकिन नारियल को कोड़ने में बहुत समय लगता है। तो बिना कोई कुरानी, बिना मशीन के आप नारियल को इस तरीके से रेसिपी में डाल सकते हैं या नारियल को कुड़ा सकते हैं। देखिए कद्दूकस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नारियल को 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रख दिए थे। नारियल जो है एकदम से बर्फ़ जैसा सख्त हो गया है। फिर हमें धीरे धीरे करके नारियल के ऊपर का जो सख्त वाला पार्ट है ना उसको हटाना होगा। ये देखिए धीरे धीरे करके मैं इस तरीके से नारियल के ऊपर से सख्त वाला हिस्से को निकल करके ले लिया है। बाकी जो हिस्सा है उसी को भी हमें इस तरीके से धीरे धीरे करके हटाना होगा। ज़्यादा अगर प्रेशर देंगे तो नारियल टूट जाएगा, तो अच्छे से नारियल को नहीं कुड़ा सकते। आप चाहे तो जो काला वाला हिस्सा है उसको निकल कर भी नारियल को कुड़ा सकते हैं। मैं तो इस तरीके के आलू छीलने की मदद से नारियल के जो काला वाला हिस्सा है उसको निकल करके नारियल को साफ़ करके फिर उसको कुड़ा कर लूँगी। ये देखिए मैंने पूरा हिस्से को साफ़ कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम नारियल को ना आधा कर लेंगे, और जब भी ये नारियल एकदम से ठंड रहेगा, बर्फ़ जैसा रहेगा, तभी हमें इस काम को करना होगा। तभी हम बिना कोई भी मशीन, बिना कोई नारियल कुड़ानी के बिना ही हम नारियल को अच्छे से कुड़ा सकते हैं। देखिए मैंने आधा करके चाकू की मदद से कट करके ले लिया है, और नारियल के जो पानी है एकदम से बर्फ़ जैसा जम गया है, क्योंकि मैंने 6 घंटे के लिए फ्रीज में रखे थे। चम्मच की मदद से पूरा जो पानी है नारियल का बर्फ़ बन गया है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, नारियल को ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, और इसको हमें जब ठंडा रहेगा तभी करना होगा, तुरंत काम नहीं तो अगर हम बाद में करने जाए तो नारियल अच्छे से कुड़ेगा नहीं और हमारा नारियल ख़राब हो जाएगा, कद्दूकस हो जाएगा, अच्छे से पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो पूरा जो नारियल है हम इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस करके ले रही हूँ। आप खुद देख लीजिएगा, एकदम से बारीक छोटे छोटे पीसेस। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो मिक्सर जार होते हैं उसके अंदर हम नारियल को डाल देंगे। मिक्सर जार में हमें इसको घुमाना होगा 10 सेकंड के लिए, रुक रुक कर, एकदम से नहीं चलाना है। 10 सेकंड चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरीके से 2-3 बार चलाएंगे। 2-3 बार चलाने से ही फ्रेंड हमारे जो नारियल है बिना कोई मशीन, बिना कोई कुड़ानी के ही हम नारियल को एकदम से देखिए कुड़ा सकते हैं। किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कुड़ाने नहीं होते हैं, मशीन नहीं होते हैं, और नारियल को हम नहीं कुड़ा सकते। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करने जाए तो पेस्ट जैसा बन जाएगा। अगर फ्रीज में रखकर इस तरीके से नारियल को कुड़ाएंगे ना तो देखिए एकदम से परफेक्ट मशीन जैसा निकलेगा, और किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। खाने में भी अच्छा लगता है, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कई बार हमारे घर में जो बुजुर्ग माँ होते हैं उसको तो प्रॉब्लम होते हैं नारियल कोड़ने में, तो ये छोटे से टिप्स ट्राई करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जब भी हम सर्दियों में इस तरीके का नए वाला आलू लेकर आते हैं ना, इस तरीके का आलू का जो छिलका होते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला होते हैं, और छिलके को छीलने जाए चाकू कटारी से छिलके में बहुत सारा आलू बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारे घर में जो इस तरीके का क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, इसकी मदद से अगर आप इस तरीके से घिसेंगे आलू के जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से आप क्लीन कर पाएंगे, और इस तरीके से छीलने में समय भी नहीं लगते हैं, और आपका आलू भी एकदम से
साफ़ हो जाते हैं। देखिए मैंने छिलके को छील कर आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से आलू का जो छिलका है एकदम से निकल गया है और हमारा छिलके में थोड़ा सा भी आलू बर्बाद नहीं हुआ है। आप भी ये टिप्स फॉलो करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा।